Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is questions based on translation. Today we are going to learn about the questions based on the translation. We have discussed about the translation. Now we are today going to learn about the questions of translation. This video is going to be very important. Question has directly come from this topic in exam also. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नया टॉपिक. हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो. क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ से सीखेंगे कैसे उनको करना है, किस तरह सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपके लिए छोड़ भी दूंगा, उसको आपको आंसर करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा. दूसरा क्वेश्चन आपको आंसर करके दिखाना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा. इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना है. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज ट्रांसलेशन के बेसिस पे हम करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये. इफ़ दे आर 99 बेसिस, यहाँ पे आगे टोटल कितने हैं 99 बेसिस इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन. आपको पता है स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन की बात आ गई तो ये mRNA के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. इन एन RNA दैट इज मैसेंजर RNA होगा दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन. एक प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन बनाता है. फिर आपसे पूछे हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड का प्रोटीन बन सकता है 99 बेसिस, जिसमें स्टार्ट कोडॉन भी है और स्टॉप कोडॉन भी है. तो आपके पास टोटल कितने हैं 99 बेसिस. देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे. ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शंस इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं बिना सॉल्यूशन देखे तो पहले आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर निकाल सकते हैं. अगर आपको कहीं पे दिक्कत आई होगी तो फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा तो उससे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा. और अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं. देखो हमें क्या दिया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास में कितने बेसिस हैं 99 बेसिस हैं. 99 बेसिस का एक सीक्वेंस है मारने के अंदर, जिसमें पहला क्या है स्टार्ट कोडॉन है, AUG होगा. एक स्टॉप कोडॉन होगा. स्टॉप कोडॉन कोई भी हो सकता है, UGA, UAG कोई भी हो सकता है. हमने एक मान लिया. ये हमारा फर्स्ट बेस है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा 97 होगा, ये 98 होगा, ये 99. इसके बीच में जितने भी यहाँ पे बेसिस हैं वो सारे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. हमें बस क्या जानना है, अब हमें ये करना है कि हमें पता है कि इससे जो अमीनो एसिड बनेंगे वो कितने के लिए बन सकते हैं ये बताना है. तो पहला हमारा कोडॉन AUG स्टार्ट कोडॉन होगा, एक अमीनो एसिड इसके लिए आएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट कोडॉन के लिए आएगा. तो ऐसे करते करते हमारे कब तक आते रहेंगे अमीनो एसिड, एक्सेप्ट लास्ट कहाँ तक, यहाँ तक अमीनो एसिड 32 तक यहाँ पे आ सकते हैं. क्योंकि पता है जब तीन एक साथ मिलकर के न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलकर किसको कोड करते हैं, एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड कोड करता है. तो टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पे 99 में से कितने बन सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो 33 हमारे जो है ट्रिपलेट बन सकते हैं. लेकिन एक लास्ट वाला ट्रिपलेट हमारा क्या है स्टॉप कोडॉन. ये क्या है स्टॉप कोडॉन, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये चेन टर्मिनेट कर देगा पहले ही. तो कितने अमीनो एसिड आ सकते हैं N-1. क्या फार्मूला होता है बेटा N-1. जितने आपके कोडॉन होंगे उसमें से N-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हमारे अमीनो एसिड मैक्सिमम बन सकते हैं. तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था जब हमने यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ा था. उस टाइम भी मैंने बताया था कि आपको कितने जो है अमीनो एसिड आ सकते हैं प्रोटीन में. तो N-1 फार्मूला डायरेक्टली लगा देना, जितने कोडॉन हो उसमें से एक कम कर देना. तो हमारे कोडॉन कितने बने 33, और उसमें से -1 कर देंगे तो कितना आएगा 32 अमीनो एसिड. कितना आ जाएगा, ए का मतलब बेटा अमीनो एसिड, ये शॉर्ट में लिखते हैं अमीनो एसिड के लिए. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे 32 अमीनो एसिड, हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. या फिर इससे उल्टा भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे रिवर्स पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन. रिवर्स क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लिया आपको दे दिया कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड दे दिए हैं, तो फिर पूछा जाएगा बताओ कितने कोडॉन होंगे इसके mRNA में. तो आपको क्या करना है, जितने अमीनो एसिड दिए हो ना +1 कर देना कोडॉन बताने के लिए. क्या करोगे आप, जितने अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में दे दिए, मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ भी क्वेश्चन दिया होता है कि बताओ 32 अमीनो एसिड का प्रोटीन है, तो बताओ उसके mRNA में कितने कोडॉन होंगे, तो +1 कर देना है. फिर क्या करेंगे N+1, क्योंकि जितने अमीनो एसिड है प्लस एक स्टॉप कोडॉन और ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 33 कोडॉन हो जाएंगे वहाँ पे mRNA के अंदर. तो इस तरह क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं. बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, आपको और बेटर वे में याद रहेगा कैसे हमने सॉल्व किया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP
आपको पता है एटीपी की ज़रूरत पड़ती है चार्जिंग करने के लिए, साथ में जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन विद 10 अमीनो एसिड, एक प्रोटीन बनाना जिसमें 10 अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट बतानी है जीटीपी की। जीटीपी आपको पता है कि इनिशिएशन में चाहिए, इलॉन्गेशन में चाहिए, टर्मिनेशन में चाहिए, हर स्टेप में चाहिए। तो जैसे आपको ये सब चीज़ें पता है तो अब आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि 10 अमीनो एसिड के लिए कितना है हमारा एटीपी, कितना हमारा जीटीपी होगा। देखो कैसे निकालेंगे बेटा। चार्जिंग में हमें पता है एक अमीनो एसिड को लगाने के लिए टीआरएनए के साथ में हमें कितने एटीपी चाहिए, एक, कितना चाहिए, एक एटीपी। तो 1 एटीपी फॉर 1 अमीनो एसिड। हमारे पास कितने आ गए, 10 अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ लगा के भेजने हैं, तो कितना हो जाएगा रिक्वायरमेंट, 10 एटीपी। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट। फिर हम देखते हैं मैकेनिज़्म में कैसे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। देखो मैकेनिज़्म के अंदर कैसे होगा बेटा, मैकेनिज़्म में इनिशिएशन के अंदर हमेशा एक ही जीटीपी होता है, चाहे कितने ही चाहे हमें 1000 अमीनो एसिड लगाने हो, चाहे लाख अमीनो एसिड लगाने, चाहे 10 लगाने हो, चाहे 100 लगाने हो, तो हमेशा इनिशिएशन में एक जीटीपी होता है। हमेशा एक जीटीपी हमारा टर्मिनेशन में लगता है, चाहे 10 अमीनो एसिड की चेन बने, चाहे 1000 की बने, चाहे 1 लाख की बने, चाहे कितने की भी बने, हमेशा एक इनिशिएशन के लिए चाहिए होता है, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए के टाइम पे आता है, एक टर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। और हमारे इलोंगेशन में एक अमीनो एसिड के लिए हमें जीटीपी लगाना पड़ता है जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाना हो, एक जीटीपी हमें लगाना पड़ता है जब ट्रांसलोकेज एक्टिविटी हो, तो हमें 2 जीटीपी चाहिए पर कोडॉन। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक तो चार्ज टीआरएनए आ चुका होगा, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स होगा जीटीपी, लेकिन इसका नंबर क्या होगा, n टोटल हमारा नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 10, और यहाँ पे 9 एलोंगेशन में ऐड होंगे, एक हमारा एक अमीनो एसिड इनिशिएशन में ऐड हो चुका होगा जो कि मिथेनिन होगा। तो हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी बेटा, 2 जीटीपी इंटू n-1 10-1 9, तो कितने आ गए हमारे 18 जीटीपी। और ऑल टोटल कितने हो गए, इनिशिएशन में एक हो गया हमारा, 18 हमारे इलोंगेशन में हो गए, और एक हमारा हो गया यहाँ पे, तो 1 + 18 + 1, तो ये हमारा टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो हम टोटल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 जीटीपी। अब अगर आपसे अलग से नहीं पूछा है, अगर आपसे इस तरह से नहीं पूछा गया है जहाँ पे कि आपको इनिशिएशन का बताना अलग से, इलॉन्गेशन का, टर्मिनेशन का, तो आप केवल क्या करो, 2 टाइम्स कर दो, जितना अमीनो एसिड हो उसका 2 टाइम्स क्या होगा आपका जीटीपी रिक्वायरमेंट। इसमें क्योंकि आपको इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन अलग से कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ भी लिया जाएगा तो सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, वो इलॉन्गेशन का रिक्वायरमेंट पूछेगा, इलॉन्गेशन स्टेप पे कितने होंगे। उसके लिए क्या करना है, n-1 जितने अमीनो एसिड की चेन बनी है इंटू 2 टाइम्स कर देना बस, तो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा n-1 2 टाइम्स इलॉन्गेशन का रिक्वायरमेंट। क्योंकि इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट तो फिक्स है, टर्मिनेशन का भी रिक्वायरमेंट फिक्स है, केवल चेंज किसका होता है, इलॉन्गेशन स्टेप। जितने अमीनो एसिड एक्स्ट्रा ऐड होंगे फर्स्ट के अलावा उसके लिए 2 टाइम्स कर देना है। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 20 जीटीपी, 2 टाइम्स हो जाएगा सीधा। अगर हमें अलग अलग नहीं बताना है तो ये ओवरऑल का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 अमीनो एसिड का 2 टाइम्स 20, और एटीपी कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर हमारा आंसर जो है 10 एटीपी और 20 जीटीपी है, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, सेकंड हमारा आंसर बन जाना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड जीटीपी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन विद 30 अमीनो एसिड्स, आपको बताना है 30 अमीनो एसिड की यहाँ पे अगर चेन की एक प्रोटीन बनता है तो बताओ कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शंस आपके फर्स्ट है 60 एटीपी, 30 जीटीपी, 60 एटीपी, 60 जीटीपी, थर्ड ऑप्शन 30 एटीपी, 30 जीटीपी, देन 30 एटीपी, 60 जीटीपी आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन सही से समझ लिया है तो आप थर्ड क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे, और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि आपका क्या आंसर आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है हमने जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, और मुझे कमेंट करके आप आंसर भी दे दोगे। इसलिए वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।